लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। इंडिगो के ऑपरेशंस में कोई सुधार नहीं, नियमों की अनदेखी से बिगड़े हालात। बाबरी विध्वंस की बरसी पर रखी गई बाबरी की नींव, अयोध्या में चाक चौबंद रही सुरक्षा व्यवस्था। और महापरिनिर्वाण दिवस पर याद किए गए अंबेडकर, राहुल ने कहा संविधान बचाना हर नागरिक की जिम्मेदारी। अब समाचार विस्तार से। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो के ऑपरेशंस में लगातार 5वें दिन सुधार नहीं दिख रहा है। देश के कई हवाई अड्डों से भी 350 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई एयरपोर्ट पर दिन रात पैसेंजर्स परेशान दिखे। इससे पहले 4 दिन में रद्द उड़ानों की संख्या 2000 से ज्यादा हो गई है। पिछले 4 दिन से रोजाना औसतन 500 फ्लाइट्स लेट हो रही हैं। केंद्रीय मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने कहा कि डीजीसीए नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई चल रही है और 1-2 दिन में स्थिति सामान्य हो जाएगी। एविएशन विशेषज्ञ हर्षवर्धन ने कहा कि इस पूरे मामले के 2 पहलू हैं। पहला, इंडिगो ने सरकारी निर्देश को गंभीरता से नहीं लिया। 1 साल पहले ही डीजीसीए ने साफ कर दिया था कि नई फ्लाइट्स तभी बढ़ेंगी जब पायलटों की ड्यूटी टाइम लिमिट और रेस्ट पीरियड को सख्ती से लागू किया जाए। एयरलाइन ने नियमों की अनदेखी की और अब जो हालात बने हैं उसकी जिम्मेदारी इंडिगो की है। देखिए, एक तो इसके 2 पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि जो इंडिगो की अपनी स्थिति है उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इंडिगो ने उस डायरेक्टिव को सीरियसली लिया जिसमें उनको कहा गया था कि एक नए फ्लाइट एंड ड्यूटी टाइम लिमिटेशन हम जो है शुरू कर रहे हैं ताकि पायलटों को प्रॉपर रेस्ट मिल सके, जो सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। 1 साल पहले इंडिगो को ये बता दिया गया था और उससे पहले भी 2 साल तक ये चर्चा चली, तो कोई नई चीज़ नहीं थी और एक मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव था। बाबरी मस्जिद विध्वंस की 33वीं बरसी पर अयोध्या सहित पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया। रामनगरी अयोध्या में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की भारी तैनाती की गई। जिले के सभी प्रमुख मार्गों पर वाहनों की सघन जांच की गई, जबकि होटलों को आगंतुकों का पूरा रिकॉर्ड रखने के निर्देश दिए गए। कई चेकपोस्ट स्थापित किए गए। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निरंतर निगरानी रखी गई। राम जन्मभूमि मंदिर और हनुमानगढ़ी सहित प्रमुख स्थानों पर अतिरिक्त बल तैनात किया गया। क्षेत्र को जोन और सेक्टरों में बांटकर व्यवस्थित निगरानी रखी गई। इस दौरान हैदराबाद में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक कार्यक्रम में कहा कि आज के दिन बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। पुलिस की मौजूदगी में मस्जिद गिराई गई। इंसाफ की बात होती है, लेकिन हजारों लोगों की भीड़ ने मस्जिद को ढहा दिया। फिर भी कोर्ट ने फैसला दिया कि किसी को भी मुजरिम करार नहीं दिया जा सकता। उन्होंने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे अन्याय बताया। तमाम संघ परिवार के लोग जमा हुए। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, जितने लोग थे उन तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट को वादा किए थे कि मस्जिद को हाथ नहीं लगाया जाएगा, और उसके बाद हम देखते हैं कि बाबरी मस्जिद को वहां पर शहीद कर दिया गया। बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने लिख कर दिया था और बाबरी मस्जिद को दुनिया की आंखों के सामने पुलिस की मौजूदगी में मस्जिद को शहीद कर दिया गया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि वे सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते हैं। आसनसोल भाईचारे का शहर है जहां हर प्रांत के लोग मिलजुल कर रहते हैं। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इनके पास एक बहुत अच्छा मुद्दा है जिसे ये जब चाहे उछाल देते हैं, जैसे धर्म की बात करके लोगों को उकसाना। सिन्हा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तारीफ करते हुए कहा कि वे बहुत लोकप्रिय और शक्तिशाली नेता हैं और भाजपा ने उन्हें मात देने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुई। और मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में बहुत सारे लोग जो हैं, कुछ पार्टीज के लोग और खासकर हमारी वो पार्टी जो इन बातों को करने के लिए, इन बातों को बढ़ावा देने के लिए बहुत मानी जाती है, जानी जाती है, ऐसी हरकत करते रहती है और उसके बाद मुद्दों पे बात करने को कुछ नहीं है। बेरोजगारी पे बात कर नहीं सकते हैं, रुपए की कीमत इतनी गिर चुकी है, डॉलर इतना भारी हो चुका है, उस पे बोलने को है नहीं।
किसानों की आमदनी दुगना कर देंगे, उस पर कुछ कहने को है नहीं, किया नहीं आज तक। डीजल पेट्रोल की महंगाई आसमान को छू रही है दाम, उस पर कहने को है नहीं। तो एक सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, एक बहुत बढ़िया मुद्दा इनके पास है। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में कोलकाता में भाजपा और हिंदू संगठनों ने शौर्य दिवस रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर द्वारा बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने पर इसे खतरनाक कदम बताया। उन्होंने कहा कि बाबर के नाम पर धार्मिक स्थान बनाना कतई स्वीकार्य नहीं है। ये पूरी तरह राजनीतिक कार्यक्रम है और लोगों को भड़काने की कोशिश है। आखिरकार ये जो सस्पेंड करने का ये नाटक है, ड्रामा, फुल ड्रामा, क्या कहना चाहिए जिससे खतरनाक कदम है। बाबर की नाम लेकर कोई रिलीजियस प्लेस बनाना, ये अच्छा कदम नहीं है। स्पीकर अभी तक कोई एक्शन भी नहीं लिया इसको, आप स्पीकर जो एमएलए है इस तरह का कदम उठा रहे हैं, स्पीकर की ओर से नहीं। वो तो पार्टी का कैडर है। कल लाखों घंटे गीता पाठ होने जा रहा था, क्या कहना ये चाहिए? पिछले बार भी हुआ था, 1 लाख लास्ट ईयर सिलीगुड़ी में 50,000। काल सनातन ये अपोलिटिकल प्रोग्राम है। इधर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने वाले बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि ये मानसिक रूप से विकृत लोग हैं। भाजपा और उसके लोग मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, आप भी वही कर रहे हैं। उन्होंने हुमायूं कबीर पर आरोप लगाया कि वे भाजपा की तरह ही नफरत की राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने इस तरह के बयानों को मुस्लिम समाज के लिए नुकसानदेह बताया और कहा कि धार्मिक स्थलों को राजनीतिक हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में राजनीतिक और धार्मिक तनाव उस समय बढ़ गया जब निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने भारी भीड़ की मौजूदगी में बाबरी मस्जिद की नींव रखी। बांग्लादेश सीमा से सटे बेलडांगा इलाके में हुए इस कार्यक्रम में देश विदेश से आए इस्लामी धर्मगुरुओं सहित हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी, जिसके चलते कुछ देर के लिए अफरा तफरी की स्थिति भी बनी। प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया। इस बीच इसका जवाब देते हुए बहरामपुर में भाजपा नेता शाखारभ सरकार ने राम मंदिर निर्माण के लिए शिला पूजन का आयोजन किया, जिसके बाद जिले में माहौल और गर्मा गया। कार्यक्रम के दौरान कबीर ने मंच से दोहराया कि मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद हर हाल में बनेगी और इसके लिए आर्थिक सहयोग की कमी नहीं होगी। नई दिल्ली में संसद परिसर में आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 70वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के विशेष कार्यक्रम के तहत बौद्ध भिक्षुओं ने भी श्रद्धासुमन अर्पित किए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बाबा साहेब को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि डॉक्टर अंबेडकर देश के महान प्रतीक हैं, जिन्होंने संविधान के माध्यम से भारत को दिशा दिखाई। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि आज हर भारतीय का संविधान खतरे में है और इसे बचाना सभी नागरिकों की साझी जिम्मेदारी है। संविधान, मगर हिंदुस्तान का हर नागरिक का संविधान खतरे में है और उसकी रक्षा हम करते हैं और देश के नागरिक। थैंक यू। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के संविधान ने हमें जो वोट का अधिकार दिया है, आज उस पर संकट गहरा रहा है। जब संस्थाएं निष्पक्षता खोने लगें और लोकतांत्रिक परंपराओं का ह्रास हो, तो ये हर देशवासी के लिए चिंता का विषय है। ऐसे में लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना ही एकमात्र रास्ता बचता है। 14 दिसंबर को दिल्ली में वोट चोरी के खिलाफ होने वाली कांग्रेस की महारैली में हम सब मिलकर इस अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज के बाद दोनों देशों के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज होगी। इसका पहला मैच 9 दिसंबर को ओडिशा में कटक के बाराबत्ती स्टेडियम में खेला जाएगा। पुलिस आयुक्त सुरेश देवदत्ता सिंह ने कहा कि इस मैच के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप स्टेज का ड्रॉ घोषित कर दिया गया। पहली बार 48 टीमों वाले इस टूर्नामेंट में सबसे रोचक मुकाबला ग्रुप आई में दिखेगा, जहां विश्व चैंपियन रह चुकी फ्रांस को अफ्रीकी पावर हाउस सेनेगल और मजबूत नॉर्वे के साथ रखा गया है। डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ग्रुप जे में अल्जीरिया, ऑस्ट्रिया और जॉर्डन के साथ है, जबकि 5 बार की चैंपियन ब्राजील को ग्रुप सी में मोरक्को, स्कॉटलैंड और हैती का सामना करना पड़ेगा। मेजबान अमेरिका ग्रुप डी में पराग्वे और ऑस्ट्रेलिया के साथ है।
टूर्नामेंट 11 जून 2026 से शुरू होकर 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में खेला जाएगा। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।